हाय दोस्तों। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम रेंडर सेटिंग ये सेगमेंट पे दो वीडियोस अलग अलग लाएंगे। जो पिछले वाला वीडियो था वो था रेंडर सेटिंग क्या होते हैं, एल्गोरिथम कैसे काम करते हैं। तो अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैंने वो आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे लिंक दे दूंगा, उसका वहाँ पे आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीव्यू रेंडर सेटिंग्स एंड प्रोडक्शन रेंडर सेटिंग्स। अब प्रोडक्शन रेंडर सेटिंग्स हम तभी यूज करेंगे जब किसी क्लाइंट का हमें काम फाइनली देना पड़ता है कि इसके बाद कोई चेंजेस ना हो। क्योंकि क्या होता है, प्रोडक्शन रेंडर सेटिंग्स ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। मेरे ही सीपीयू पे मैं जब प्रोडक्शन क्वालिटी लगाता हूँ 4K के रेजोल्यूशन में तो 30 to 40 मिनट्स लग जाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है। आशा करता हूँ ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो चलिए सीधे चलते हैं 3ds Max के अंदर और देखते हैं कि मेरे रेंडर सेटिंग्स प्रॉपर्ली वर्क कैसे करते हैं। तो हम रेंडर सेटअप ओपन कर लेंगे एंड इसमें कॉमन में मेन चीज़ होती है आउटपुट साइज़। ठीक है, मुझे सिंगल ही फ्रेम रेंडर करना है। सो आउटपुट साइज़ अगर मैं प्रीव्यू की बात करूं तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट से रखता हूं 640 या फिर 800 600, ये ठीक होता है। इसका एस्पेक्ट रेशियो लॉक कर देता हूं। तो ये डिपेंड होता है, ठीक है, ये आपने कैमरे के फ्रेम के हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन इसे ज़्यादा हाई वैल्यू ना रखिए। जब प्रीव्यू रेंडर कर रहे हो उतना ही रखिए जितना आपको सूटेबली दिख रहा हो इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही चेंज फ़िलहाल। एंड उसके बाद वीरे में मैं फर्स्ट थिंग फ्रेम बफर वीरे का यूज़ करता हूँ और जो रिजोल्यूशन है वो मैक्स का यूज़ करता हूँ, जो डिफ़ॉल्ट ही होता है, लेकिन आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी आप विड्थ हाइट और रेशियो वगैरह सब। ठीक है, हमें इसे डबल चेंज करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने आउटपुट साइज़ यहाँ पे दिया था। तो फ्रेम बफर इनेबल कर लीजिए। उसके बाद ग्लोबल स्विचेस IPR में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इमेज सैम्पलर मैं बकेट यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैं प्रोग्रेसिव नहीं यूज़ करता। ठीक है, एंड उसके बाद इमेज फ़िल्टर मैं प्रीव्यू रेंडर के लिए ऑफ रखता हूँ इसे, तो वो जो रेंडर टाइम है उतना बच जाएगा। तो ये DMC में मैं ज़्यादा नहीं, कुछ ये इन्वायरमेंट पे नहीं। तो उसके बाद कलर मैपिंग में मैं राइनहार्ड यूज़ करता हूँ। तो रेनहार्ड एक्चुअली लीनियर मल्टीप्लाई एंड एक्सपोनेंशियल दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली आप लीनियर यूज़ कर रहे हो तो ये हाईली ब्राइट मैपिंग होता है, एंड एक्सपोनेंशियल जो होता है वो कलर को उतना ब्राइट नहीं करता एक्चुअली। एंड अगर आपको थोड़ा और इसकी जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्टली के उस ग्रुप के साइट पे जाके आप कलर मैपिंग सेक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो लीनियर मल्टीप्लाई है ये हाई एक्सपोजर टाइप का एक मल्टीप्लाई होता है, एंड ये जो एक्सपोनेंशियल होता है इसका मल्टीप्लिकेशन उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन कलर जो है थोड़ा सा डिसैचुरेट होता है और इसमें थोड़ा सा वाइब्रेंट होता है। ये चीज़ भी ठीक है क्योंकि ये कलर भी ठीक रखता है एंड उतना एक्सपोज भी नहीं करता है। लेकिन राइनहार्ड जब यूज़ करते हो तो ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बस आपने 1 रख दिया तो ये एक्सपोनेंशियल काम करता है, आपने 0 रख दिया तो ये लीनियर काम करता है। तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं दोनों को मिला के। ठीक है, ये दोनों को बंच का मिला के हम राइनहार्ड यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसका एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं 0.8 से 0.7 तक रखता हूँ। तो ये मुझे एक्सपोनेंशियल का वाला चाहिए और थोड़ा सा कलर वाइब्रेंट वो इसका ले कि इसका लीनियर वर्कफ्लो का। ठीक है, GI में मैं जब प्रीव्यू की बात आती है तो मैं IR यूज़ करता हूँ, इरेडियंस मैप प्राइमरी इंजन के सोर्स पे। सेकेंडरी इंजन में मैं लाइट का यूज़ करता हूँ। इरेडियंस मैप में जब प्रीव्यू की बात आती है तो मैं मीडियम से लेकर लो ये 2 चीज़ यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा काम करता है, ज़्यादा आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे जब प्रीव्यू कर रहे हो आप तो आप 1000 या 800 ऐसे कुछ रख सकते हो। ठीक है, आप 1000 भी रख दे, डिफ़ॉल्ट छोड़ दे, इसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपको उतना टाइम नहीं लेता ये। ठीक है, एंड डिपेंड करता है आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, तो प्रीव्यू के लिए इतना ही।
एंड यहाँ पे ज़्यादा चेंज नहीं, मैं सीक्वेंस प्राइमरी रखता हूँ एंड ओके ठीक है, इतना ही। तो ये था प्रीव्यू रेंडर सेटअप, ठीक है। एंड अब देखेंगे और प्रोडक्शन रेंडर, अगर हाई क्वालिटी जब आप फाइनल रेंडर करते हो तो तब कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। अब उसमें भी दो चीज़ें होंगी, एक होंगी IR प्लस LC यानी इरेडियंस मैप और लाइट कैश, एंड सेकंड ब्रूट फोर्स प्लस लाइट कैश। ये दो कॉम्बिनेशन में यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। जब हाई एंड क्वालिटी चाहिए होगी तो आपको आप ब्रूट फोर्स यूज़ कर सकते हो, और आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा कम है या फिर मीडियम साइज टाइप का है तो आप डेफिनेटली IR पे ही रहिए, आप ब्रूट फोर्स को यूज़ ना करिए। तो चलिए देखेंगे प्रोडक्शन रेंडर सेटिंग्स क्या होगी। तो सबसे पहले विड्थ और हाइट की बात, तो मैं रिजोल्यूशन ज़्यादातर 3 to 4K के बीच में रखता हूँ, जैसे कि मैंने कहा था। आपको अगर देखना हो तो दिखाता हूँ मैं आपको मेरे इमेजेस। तो ये कुछ मेरे इमेजेस है, आप इसे अगर ओपन करेंगे एंड इसका अगर इन्फो देखेंगे तो देखिए इसका डायमेंशन देखिए, ये 3000 बाय 1500 कुछ है। तो उस हिसाब से हर एक का मैं उसी रेंज में रखता हूँ, नियर अबाउट देखिए 2500 3000 के आसपास होता है इमेज। तो देखिए सो आप समझ सकते हो कि इसका वैल्यू कितना रखना है। तो ये भी आपको डिपेंड करता है कि आपको क्वालिटी कितनी चाहिए। तो मेरी फेवरेट 3K to 4K के बीच में होता है। तो डिपेंड करता है कि प्रिंटेबल साइज़ चाहिए जो बैनर पे लगाते हैं, या फिर A3 A1 A4 के जो पेपर आते हैं उस पर प्रिंट चाहिए, तो डिपेंड करता है उस पर। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे आउटपुट साइज़ यूज़ करता हूँ। एंड उसके बाद आता है वीरे, सेम फ्रेम बफर ऑन रखिए। एंड जब फाइनल की बात आती है तो आपको सेपरेट हैंडल चैनल सेव करना चाहिए, आपको जहाँ पे सेव करनी है। ग्लोबल स्विचेस में कोई चेंज नहीं, IPR यूज़ नहीं करता हूँ। इमेज सैम्पलर में बकेट एंड बाकी कुछ चेंज नहीं ज़्यादा। इमेज फ़िल्टर में मैं यहाँ पे वीरे सिंक फ़िल्टर ही यूज़ करता हूँ। एंड मैं मिशेल नेटाओली या फिर कैटमोल रॉम भी यूज़ करता था पहले एक्चुअली, लेकिन इसके शार्प एजेस होते हैं। तो सिंक फ़िल्टर ठीक ठाक है, जो डिफ़ॉल्ट है उसका बहुत अच्छा मुझे आउटपुट मिलता है, जैसे कि आप मेरे आउटपुट देख सकते हो। एंड ठीक है, तो इमेज फ़िल्टर होगा वीरे सिंक फ़िल्टर, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, मैंने इसको कोई चेंज नहीं किया यहाँ पे। ग्लोबल DMC एनवायरनमेंट कोई चेंजेस नहीं है। अगर आपको रिफ्लेक्शन में कोई अलग से मैप लगाना हो तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। एंड कलर मैपिंग जैसे कि मैंने कहा राइनर, और बर्न वैल्यू में 0.8 रखता हूँ, ठीक है। एंड बकेट में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं, सबड्यूस थोड़ा सा बढ़ा सकते हो 28 27, ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हो कि जब प्रोडक्शन रेंडर सेटिंग में ही थोड़ा सा मीडियम क्वालिटी और प्रोडक्शन रेंडर सेटिंग में ही हाई एंड क्वालिटी अगर रखना है, ये एक्चुअली मेरे खुद के पर्सनल सेटिंग्स है, मैं किसी का फॉलो नहीं किया हूँ, ये सीखते सीखते किए वाले सेटिंग्स चेंजेस है, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं जब प्रोडक्शन की बात आती है तो मैं इन पे डिपेंडेंट नहीं रहता हूँ, मैं खुद का ही पर्सनल चूज़ करता हूँ, ठीक है। तो जब आप मीडियम क्वालिटी का हिसाब, मीडियम क्वालिटी यानी एक वो भी हाई क्वालिटी होता है, ऐसे इतना ही मीडियम नहीं, लेकिन आप हाई एंड होता है ना, तो उससे थोड़ा सा कम। आप इतना याद रखिए, मैं दो सेटिंग बताने वाला हूँ प्रोडक्शन की, एक मिड लेवल और एक हाई एंड। मिड लेवल यानी उतना भी कम मीडियम वाला नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्शन रेंडर ही होगा, लेकिन हाई एंड नहीं होगा। मीन्स रिस्क क्लियर कर दिया, इतना भी हाई एंड नहीं होगा। और एक होगा हाई एंड, जो आप मेरे सेटिंग में देख सकते हो कि आप ने क्या, एक हर एक एज का भी एक क्रिसमस होता है, ठीक है, वो एक क्वालिटी होता है। मैं साइज़ यही प्रीफर करता हूँ। एंड वीरे सेटिंग में टैब में पहले देखेंगे, फ्रेम बफर ऑन रखिए, अपने फाइल्स यहाँ पे सेव कर लीजिए। आप अगर वीरे रॉ इमेज फाइल सेव करना चाहते हो एंड उसके बाद उसको फ्रेम बफर में एडिट करना हो आपको, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, सेपरेट चैनल यूज़ करता हूँ। ग्लोबल स्विचेस में कोई छेड़छाड़ नहीं, IPR में भी कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे इमेज सैम्पलर में बकेट यूज़ करता हूँ, ठीक है। एंड फिल्टर में वीरे सिंक यूज़ करता हूँ।
पहले मैं एक्चुअली मिशेल नेट्रा वाली ब्लैकमैन और कैटमलरम रोम कुछ है वो यूज़ करता था, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती गई, थोड़ा सीखते गया, थोड़ा सा मुझे लगता गया कि कुछ यही चीज़ें अच्छी काम करने लगी है। तो ये जो क्वालिटी आपको क्रिस्पनेस इसमें दिख रहा है तो वो मुझे काफ़ी ठीक ठाक लगा। ठीक है, तो वी रेसिंग फ़िल्टर, ग्लोबल DMC और इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस नहीं है। कलर मैपिंग में मैं राइनरी रखता हूँ एंड बर्न वैल्यू 0.7 0.8 के हिसाब से रखता हूँ। ठीक है, कैमरे में कोई ये नहीं है, जब आप डेप्थ ऑफ फील्ड वगैरह यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे छेड़छाड़ कीजिए, वरना उसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डिवीजन्स लेवल ठीक है यहाँ पे 28-30 के आसपास। एंड GI में देखे तो जब मिड लेवल की बात हो तो इरेडियंस मैप यूज़ करता हूँ, उसके साथ सेकेंडरी में लाइट कैश। और इरेडियंस मैप में जब मैं खुद अगर प्रीफर करूँ तो मैं खुद का कस्टम ही यूज़ करता हूँ। जैसे कि मिनिमम अगर मिड लेवल की बात हो तो मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम रेट इसका -3 के हिसाब से। एंड सब डिविजन्स फ़िलहाल ठीक है, ये 20-30 के हिसाब से उन उस रेंज के बीच में रखिए। एंड इंटरपोलेशन सैम्पल्स भी आप 25-30 के बीच में रखिए, तो आपको काफ़ी अच्छा आउटपुट मिल जाएगा। अगर इससे भी ज़्यादा करना हो तो इसको कम कर दीजिए, क्वालिटी अगर अच्छे चाहिए आपको तो इसको भी आप कम कर सकते हो, तो आपको उससे भी अच्छा आपको क्वालिटी मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा रेंडर टाइम बढ़ जाएगा इससे। तो ये था। एंड लाइट कैश में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं है। मैं 1000 से 1400 के बीच में ही प्रेफर करता हूँ। तो ये है एक प्रोडक्शन रेंडर सेटिंग्स, तो मैं इसको 1400 ही रखूँगा। एंड सैम्पल साइज़ मैं 008 प्रेफर करता हूँ, सॉरी। एंड इसका रेट रेस 1.6 to 1.8 के बीच में रखता हूँ। शो कैलकुलेट फेज यहाँ पे ऑन रख दीजिए और यहाँ पे ऑन रखिए, तो आपको पासेस में ही पता चलेगा कुछ एरर आ गया तो, लाइट कम ज़्यादा हो रहा है तो। ठीक है, तो एंड यहाँ पे स्पाइरल, ठीक है, एंड यहाँ पे ऑन कर दीजिए इसे, तो ये कैश क्लियर कर देगा बाद में। तो ये था एक मिड लेवल सेटअप। एंड इसके बाद देखेंगे जो हाई एंड वाला सेटअप। तो हाई एंड वाले सेटअप में जस्ट मैं यहाँ पे ब्रूट फोर्स लेता हूँ और उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं आपको। एंड यहाँ पे लाइट कैश भी ठीक है, जो भी सेटिंग्स है यहाँ पे ये वही यूज़ करता हूँ। एंड ठीक है, ये सब सेम ही होता है। तो ये फ्रेम बफर साइज़ ठीक है एंड GI भी ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। और जब राइनहार्ड की बात करूँ तो यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट इसका गैमा 2.2 रखता हूँ एक्चुअली। तो मैं लीनियर वर्कफ्लो यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो रेंडरिंग का गैमा जो है वो भी मैं 2.2 यूज़ करता हूँ। तो एक लीनियर वर्कफ्लो होता है ये, तो उस हिसाब से काम होता है। तो ये है एक हाई एंड प्रोडक्शन। मेरा जो स्पेक है उसमें भी ये नियर अबाउट 40 मिनट्स टू 45 मिनट्स तक चले जाता है रेंडर। लेकिन आपको अगर क्वालिटी चाहिए तो कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको करना ही नहीं है। हाँ, अगर कुछ लोग हैं वो अगर सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ रेंडर सेटअप जो अच्छा क्वालिटी आए और कुछ टाइम भी ज़्यादा ना लगे, तो मेरे ख्याल से ऐसे नहीं होता है। आप देख सकते हो, अगर इनका डिफ़ॉल्ट का जो क्विक रेंडर सेटिंग है ये भी काफ़ी बढ़िया है एक्चुअली। आप इसमें भी अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है हर एक पार्ट का, हर एक पोर्शन का, तो आप यहाँ पे आप आके भी कर सकते हो चेंजेस। ठीक है, तो इस हिसाब से इसमें भी आप चेंजेस करके देख सकते हो, एक आराम से आपको सेटअप करके देता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे इसका LC सबडिविजन 687, जैसे आप चेंजेस करोगे आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी वो। तो आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। फाइल सेव कर लिया एंड ये फाइल्स भी आप सेव कर लिया एंड बस यहाँ पे सब चेंजेस आपको जो एक्सटीरियर इंटीरियर का जो भी सेटअप लगा हूँ यहाँ पे लगा के आप सिर्फ रेंडर क्लिक करना है, आपका फाइनल आउटपुट रेडी हो जाएगा। एंड और एक चीज़ दोस्तों, ये जो RPS फाइल्स है मैंने अभी क्रिएट की थी, तो ये फाइल्स आपको इंस्टाग्राम के मेरे बायो में एक लिंक है, लिंक ट्री, उसमें आपको ये मिल जाएंगे। तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो करना ना भूलिए और वहाँ पे आप लिंक से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो ये थे मेरे रेंडर सेटअप।
तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी बार पूछा है कि आपके रेंडर सेटिंग्स के फाइल्स दे दो, एंड पूछते रहते थे। लेकिन ये कैसे कुछ चीज़ें होती है, कुछ प्रोफेशनली डील करनी होती है। आप खुद समझदार हो, आपको पता चलेगी ये चीज़ें जब आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो। तो ये कुछ आपका ब्रेड बटर होता है। तो ये चीज़ें आपको पर्सनली सीखनी होती है। ये चीज़ें सिखाने से ज़्यादा आपको ट्विक करने से पता चलती है कि क्या कौन सा पॉइंट क्या काम कर रहा है। अब जैसे देखिए लीनियर मल्टीप्लाई फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल, ये दोनों का ही कितना डिफरेंस है। तो आपको वीरे में नंबर ऑफ ऑप्शंस मिल जाते हो, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि सीखना चाहो सीख सकते हो हर एक पॉइंट का, तभी जाके आपको वो चीज़ें धीरे धीरे करके आपको समझ में आने लगेगी। तो दोस्तों ये था वो वीडियो जिसका आप लोगों को इंतजार था, और इसकी आरपीएस फाइल मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्रीव्यू रेंडर सेटिंग्स के भी और प्रोडक्शन रेंडर सेटिंग्स के भी। तो ये जो दो वीडियोस थे, पिछला वाला वीडियो और ये वीडियो, तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड अगर डेफिनेटली आपको कहीं यूज आया इसका, अगर ये हेल्पफुल हुआ आपको, तो मुझे कमेंट करके या फिर डीएम करके बताना ना भूलिए। उसकी वजह से ही मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, एंड आगे भी कुछ आपके लिए लाने की थोड़ी सी हिम्मत मिलती है। तो ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के साथ मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा डेफिनेटली। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।